हाँ, गुड मॉर्निंग। द बोर्ड इज विजिबल। गुड मॉर्निंग। आज हम फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर से कुछ क्वेश्चन हम रिवाइज कराएंगे। जैसे हम एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, सपोज करो किसी एक्स एलिमेंट के बाहरी ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट एंड इफ द acquired noble gas configuration by accepting requisite number of electron, है ना। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और वो अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस के कन्फिगरेशन को एक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन को रिक्विजिट करके वो आयन का फॉर्मेशन करता है। तो व्हाट वुड बी द चार्ज ऑन द आयन सो फॉर्म? व्हाट विल बी द आयन द चार्ज सो फॉर्म? क्या होगा? हाँ, क्या होगा? हाँ, 2 माइनस। हाँ, गुड, ठीक है, 2 माइनस होगा। ठीक है, जैसे सपोज करो कि यहाँ पे ये बाहरी ऑर्बिट में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। दिस इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो गेन करेगा तो 8 इलेक्ट्रॉन तो हो जाएगा बाहरी ऑर्बिट में नियरेस्ट इनर्ट गैस कन्फिगरेशन करके। सपोज करो ये 2 6 ही है, यही 2 6 है, तो 6 2 8 ऑक्सीजन का हो गया। तो इस पे O2 माइनस चार्ज आएगा, तो मतलब एनाइन चार्ज -2 उस पे चार्ज होगा। राइट, यू आर राइट, करेक्ट आंसर है तुम्हारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट द Cl35 एंड Cl37। देखो दो आइसोटोप्स है क्लोरीन का, Cl35 एंड Cl37। ऊपर में क्या लिखते हैं, मास नंबर या एटॉमिक नंबर? मास नंबर, मास नंबर, ठीक है। तो ये दिया हुआ है डिफरेंट, कह रहा है कि दीज आइसोटोप्स हैव डिफरेंट वैलेंसीज, जस्टिफाई योर आंसर। ये दोनों आइसोटोप्स का वैलेंसीज डिफरेंट होगा, आप अपने आंसर को जस्टिफाई करें। नो, व्हाई? 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 व्हाई द वैलेंसी? हाँ, राइट, बिकॉज हाँ, एटॉमिक नंबर इज सेम एंड यू नो दैट द मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, उसको जो अरेंज किया गया है दैट इज बेस्ड ऑन द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। और किसी भी एलिमेंट्स का जो वैलेंसी हम निकालेंगे तो उसके एटॉमिक नंबर पे, तो दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है तो वैलेंसी भी उसका सेम होगा, 1 ही होगा। 2 8 7, बाहरी ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, दैट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट्स चार्ज विल बी नेगेटिव Cl minus, so its valency will be 1, so valency will not be changed. Is it clear? So you will give your answer that is valency will not be changed. Is it possible for the atom of element to have an 1 electron, 1 proton and no neutron? It is so, name the element. हाँ, what is the हाइड्रोजन? हाँ, हाइड्रोजन का आइसोटोप है, हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, H11 H12 H13। ये जानते हो हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है, H11 H12 एंड ये इसको H लिख भी सकते हो, ड्यूटेरियम भी लिख सकते हो एंड ट्राइटियम, 3 अलग नाम से इसको ये किया जाता है। मास नंबर 1 2 3 है और एटॉमिक नंबर 1 1 है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है कि ऐसा बता सकते हैं, इज इट पॉसिबल फॉर द एटम ऑफ एन एलिमेंट टू हैव 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन एंड नो न्यूट्रॉन? यस, एंड द एलिमेंट इज हाइड्रोजन। Yes, it is true for hydrogen atom which is represented by 1 1. You are right, your answer is correct. Write any two observation which support the fact that atoms are divisible. Two facts. Write any two observation which support the facts that atoms are divisible. जॉन डाल्टन ने क्या कहा था कि इट इज इनडिविजिबल, लेकिन ये उसका ड्रॉबैक था, एटम इज डिविजिबल and atom is made up of 3 fundamental particles, electron, proton and neutron. So discovery of electron and proton shows that atom is divisible. Am I right? Yes, right. तो आप लिखेंगे टू ऑब्जर्वेशन में कि द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन शोज दैट atom is divisible. Atom is made up of 3 fundamental particles, electron, proton and neutron. Right. Calculate the number of neutrons present in the nucleus of X, which is represented by X 31
15, you have to find the number of neutron and element. Which element it is? Either it will form cation or anion. Cation or anion. It is metal or non-metal. ये देखो दिया हुआ है, इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। X3115, फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एलिमेंट्स कौन सा उसका नाम, केटाइन एनाइन, मेटल नॉन मेटल, वैलेंस हाँ आज हाँ दैट इज मेटल। कौन बोला मेटल? नॉन मेटल ना, फास्फोरस नॉन मेटल। हाँ ये देखो 31 माइनस 15 दैट इज 16 न्यूट्रॉन हो गया, राइट। पहला आंसर जिसने बताया क्या नाम है जी? न्यूट्रॉन बताया 16, एलिमेंट फास्फोरस बताया था, वो सही बताया। क्या नाम है? मैं इधर आगे कैमरा बैक कैमरा इसलिए नहीं बता। आशुतोष, ठीक है आशुतोष। इसका एटोमिसिटी है, फास्फोरस है तो इसका क्या हो जाएगा? एटोमिसिटी 4 हो जाएगा, P4 लिखते हैं, है ना। एटोमिसिटी 4 हो गया। केटाइन और एनाइन में क्या होगा? 285 कन्फिगरेशन लिखोगे तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये, और गेन करेगा तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? X3 माइनस आ जाएगा, है ना। तो ये X3 माइनस इस पे चार्ज आएगा, एनाइन का फॉर्मेशन करेगा। नॉन मेटल है, इट इज। देखो कितना क्वेश्चन राइज कर सकता है, हम तुम्हारे बुक में नहीं दिया हुआ है लेकिन हम अपने से राइज करके तुमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कितना राइज कर सकता है। ये नॉन मेटल हो गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 5 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पाया गया वो 5 है, लेकिन इसकी वैलेंसी कितनी है? 3, -3 निगेटिव, है ना। हाँ तो निगेटिव है। इतना क्वेश्चन कैन बी राइज, दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी राइज। तो इतना क्वेश्चन देखो इससे राइज किया, है ना। फिर इसमें हम और भी क्वेश्चन पूछ सकते थे कि इलेक्ट्रॉन कितना है, प्रोटॉन कितना है। देखो इसमें अगर हम इतना ज्यादा क्वेश्चन इसी से एक इस X15 हो गया। देखो इतना क्वेश्चन राइज किए हमने। मान लो X3 माइनस रहता यहाँ पे, ये 15 रहता, और यहाँ पे 31 है, तब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना होता, प्रोटॉन कितना होता, न्यूट्रॉन। देखो ये नजर आ रहा है, X3 माइनस करके हमने दिया इसी को, तब इलेक्ट्रॉन कितना हो जाता? इलेक्ट्रॉन 18 हो जाता, प्रोटॉन 15 हो जाता, और न्यूट्रॉन 16 हो जाता। ये 31 माइनस 15 करते तो 16 आ जाता न्यूट्रॉन। प्रोटॉन तो जितना एटॉमिक नंबर है वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे 9 है, 3 माइनस तो इलेक्ट्रॉन में गेन कर जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन, तो 15 3 18। तो इस तरह से इतना क्वेश्चन जो राइज किए, इससे तुम्हारा बहुत सारा क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, मेनी क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। समझ गए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। अब आपका पीरियोडिक टेस्ट खत्म होगा, उसके जस्ट बाद इन लोग का मार्च में एग्जामिनेशन बहुत सारा शुरू हो जाएगा। किसका एग्जामिनेशन मार्च में शुरू है मालूम है? क्लास 8 का फाइनल, क्लास 11 का फाइनल। डेट शीट आ गया है, 28 फरवरी से उन लोग का एग्जाम शुरू होगा। जस्ट हमको लगता है कि पीरियोडिक टेस्ट आपका उसी बीच में हो, उसके बाद उन लोग का एग्जाम ओवर होगा। योर एग्जाम विल बिगिन, फाइनल एग्जाम विल बिगिन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। सिचुएशन के हिसाब से कर रहे हैं, कब क्या होगा अभी कुछ कहना मुश्किल है, फिर भी वॉट एवर द गवर्नमेंट विल गिव द ऑर्डर, उसके हिसाब से। अब जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछ रहे हैं, एन एलिमेंट एक्स हैज मास नंबर 4 एंड एटॉमिक नंबर 2, ठीक है। एन एलिमेंट एक्स हैज मास नंबर 4, एटॉमिक नंबर 2, राइट द वैलेंसी ऑफ दिस एलिमेंट X, atomic number 2, mass number 4, what will be the valency of this element? Right, its valency will be 0 because this element is helium, inert gas है, और इसका बारी ऑर्बिट कंप्लीट है ना, वैलेंसी 0 होगा। इसका कन्फिग्रेशन लिखोगे तो ओनली 2, इसका बारी ऑर्बिट एक ही है, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, इट इज कंप्लीट। जानते हो कि एक्सेप्ट हीलियम,
ऑल द इनर्ट गैस हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो हीलियम को छोड़ के जितना भी इनर्ट गैस है उसके बाहरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हीलियम है, इनर्ट गैस है, इट नाइदर लूज नॉर गेन, सो इट्स वैलेंसी विल बी जीरो। यहाँ पे ध्यान से ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे देता है, बच्चे तुरंत इसका वैलेंसी 2 लिख देते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे ये एलिमेंट दिया हुआ है 2 और 4 मास नंबर है, तो इसकी वैलेंसी 0 है, एंड दैट एलिमेंट इज हीलियम, इट नाइदर लूज नॉर गेन, इस पे न कोई चार्ज होगा प्लस न माइनस, न गेन करेगा न लूज करेगा, दैट इज हीलियम इनर्ट गैस, फर्स्ट इनर्ट गैस। The atomic number of aluminum and Cl is 13 and 17. ठीक है, what will be the number of electron in Al3 plus? अल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है एंड Cl का 17 है, तो what will be the number of electron in this and Cl minus? ये तो अभी जस्ट क्वेश्चन पूछा ही है, एग्जाम आइडिया से हम पूछ रहे हैं क्वेश्चन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा जी, और यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा दोनों का 10, इसका Cl माइनस का 18। हाँ, करेक्ट आंसर है। आप समझ रहे हैं, जितना चीज बता रहे हैं उसी को अलग अलग ढंग से पूछा जा रहा है। अब जैसे देखो, इसी चीज को कन्फिगरेशन में मैं पूछ रहा हूँ, ये क्वेश्चन आगे भी जाओगे तो इट विल बी हेल्पफुल इन क्लास 10, 11 ऑल्सो। यहाँ पे कन्फिगरेशन में हमने क्या बताया था कि कोई एनाइन और केटाइन होगा, तो अगर केटाइन है, पॉजिटिव आयन है, तो इलेक्ट्रॉन विल बी लॉस्ट फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल, और अगर एनाइन है तो इलेक्ट्रॉन विल बी गेन इन आउटर मोस्ट शेल। समझ रहे हो, अगर केटाइन है, पॉजिटिव आयन है, तो जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वो बाहरी सेल से लॉस करेगा, और गेन करेगा तो बाहरी सेल में गेन करेगा। तो अगर कोई आपको कह दे कि Al3 प्लस है, इसका कन्फिगरेशन लिखें, और Cl माइनस 17 है तो इसका कन्फिगरेशन लिखें, यहाँ पे कि ये केटाइन ये एनाइन, तब इसका कन्फिगरेशन लिखोगे तो व्हाट, Al का 2 8 हो जाएगा, हाँ, और इसका 2, हाँ वेरी गुड, यही जानना है, क्योंकि अगर सीधे Al का कन्फिगरेशन लिखोगे 13 का तो 283 होगा, होगा ना। यहाँ देखो, ये न्यूट्रल एटम के लिए 283, लेकिन यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, 3 प्लस है, तो ये जो लॉस होगा बाहरी सेल से होगा, तो इसलिए ये लॉस हो गया, तो ये 28 हो गया। देखो यहाँ पे दोनों को कंपेयर करना है, Al13 का कन्फिगरेशन लिखा तो 283 लिखा, ठीक है, लेकिन Al3 प्लस का कन्फिगरेशन लिखेंगे तो ये अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस नियोन का कन्फिगरेशन पा लेता है 3 लॉस करके, तो ये जो 3 लॉस हुआ उसके बाहरी ऑर्बिट से 3 लॉस हो गया, तो इसलिए 28 हो गया। उसी तरह अगर हम Cl 17 का कन्फिगरेशन लिखेंगे तो 287 लिखेंगे, लिखेंगे ना, लेकिन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है क्लोराइड एंड Cl माइनस, तो इसी बाहरी ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया तो 288 हो गया। तो इस तरह से आपको अगर न्यूट्रल एटम का कन्फिगरेशन और केटायन एनाइन का कन्फिगरेशन दे देता है तो यू विल इजिली राइट, तुम आप समझ गए हो कि अगर लॉस होगा तो बाहरी सेल से होगा, गेन होगा तो बाहरी सेल से होगा। इज इट क्लियर? ओके राइट, एक वेरी गुड, आप इतना चीज समझ चुके हैं। हाँ देखो, एक क्वेश्चन है, एन एलिमेंट एक्स हैज वैलेंसी 3 प्लस, कोई एलिमेंट एक्स है उसकी वैलेंसी है 3 प्लस में, ठीक है, एक्स एलिमेंट, इट्स राइट द फॉर्मूला ऑफ इस फॉस्फाइड, इस एलिमेंट के फॉस्फाइड का फॉर्मूला लिखना है, एक दूसरा लिखना है फॉर्मूला ऑफ इट्स कार्बोनेट,
इसके कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखना है और इसके फॉस्फाइड का फॉर्मूला एक्स से रिलेटेड। एक्स जो भी एलिमेंट हो 3+, इसका वैलेंसी है 3+ पॉजिटिव, तो मेटल ही होगा। फॉस्फाइड एंड कार्बोनेट का फॉर्मूला इन द रिलेशन ऑफ एक्स लिखना है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ इट्स ओरिजिनल मेटल करके नहीं, एक्स के फॉर्म में फॉस्फाइड का। हाँ गुड, वेरी गुड। एक्सपी चूंकि फॉस्फाइड की वैलेंसी 3 और इसकी भी 3 तो कट गया, एक्स की वैलेंसी 3 और फॉस्फाइड की वैलेंसी 3 तो कट के एक्सपी हो गया, वेरी नाइस। और कार्बोनेट का लिखना है तो हाँ, एक्स की वैलेंसी 3 है, कार्बोनेट की वैलेंसी 2 होती है। तो ऐसे हमने क्रिस क्रॉस मेथड एग्जाम में आएगा अगर, तो इस तरह से दिखा के लिख देंगे, इसका वैलेंसी x2 पे आ गया और कार्बोनेट पे वैलेंसी ब्रैकेट में हो गया 3। वेरी नाइस, योर आंसर इज वेरी करेक्ट, बिल्कुल सही है। एलोट्रॉप्स कौन बताएगा? जैसे फास्फोरस तुमने बताया ना कि फास्फोरस जो है वो दो तरह का होता है, एक रेड फास्फोरस, एक व्हाइट फास्फोरस होता है ना। व्हाइट फास्फोरस जो होता है वो क्या होता है, ऑटोमेटिक आग पकड़ लेता है। हाँ, इग्निशन टेम्परेचर उसका बहुत कम होता है ना। उसको ऑटो कंबशन भी कर सकते हो, अपने आप आग पकड़ लेने से। सोडियम मेटल है, उसको भी एटमोस्फेयर में छोड़ दोगे तो तुरंत आग पकड़ लेता है। इसलिए उसको क्या करते हैं हम लोग, या तो केरोसिन में रखते हैं या उसके ऊपर वैक्स लपेट देते हैं। एक लेयर उसके ऊपर वैक्स का रहता है, उसको बाहर निकालने से पहले वैक्स हटाना पड़ता है और तब उसको छोड़ हटाओगे तो आग पकड़ लेगा, क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है। और इग्निशन टेम्परेचर जानते हो, द टेम्परेचर द मिनिमम टेम्परेचर ऑन विच ए सब्सटेंस कैन कैच फायर। जो सब्सटेंस आग पकड़ लेता है वो मिनिमम टेम्परेचर जिसपे कोई भी सब्सटेंस आग पकड़ ले, डेट इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। समझ गए? तो इग्निशन टेम्परेचर सोडियम व्हाइट फास्फोरस का और सोडियम का ये सब का बहुत कम होता है, मतलब इतना कम होता है कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे आग पकड़ 25 डिग्री सेल्सियस तक पे आग पकड़ लेता है। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कितना मानते हैं हम, एक नॉर्मल 25 डिग्री सेल्सियस तक पे आग पकड़ लेता है, समझे? तो सेंस ये है यहाँ पे कहने का कि एलोट्रॉप्स के बारे में क्या जानते हो, तो ये जानो कि जैसे रेड फास्फोरस एंड व्हाइट फास्फोरस ये दोनों एलोट्रॉप्स कहलाता है, फास्फोरस का एलोट्रॉप्स। उसी तरह कार्बन का भी एलोट्रॉप्स होता है, जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर फ्लोरेंस, ये सब एलोट्रॉप्स है कार्बन का। तो एलोट्रॉप्स कहते किसको हैं? हाउ कैन यू डिफाइन एलोट्रॉप्स? है तुम्हारे इसमें? हाँ, वेरी गुड हर्ष। द ग्रुप ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स which can exist more than one form. The properties of the element which can exist more than one form and their physical properties is different and chemical properties is same. ये लिखना होगा। हाँ, ये लिखना होगा, सिर्फ खाली इतना सा बोलोगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज इज डिफरेंट एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इज सेम, दैट इज कॉल्ड एलोट्रॉप। देखते हो ना, है दोनों फॉस्फोरस है, दोनों की एटोमिसिटी 4 होगी, रेड की भी और व्हाइट की भी, लेकिन व्हाइट फॉस्फोरस आग तुरंत नहीं पकड़ता है, उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, उसका इग्निशन टेम्परेचर कुछ है, फिजिकली अलग है। वो एक रेड है एक व्हाइट है, अलग अलग फिजिकल अपीयरेंस है। केमिकली दोनों सेम है, दोनों केमिकल फॉस्फोरस का सिंबल पी ही होगा दोनों का। तो केमिकली बोथ आर सेम बट फिजिकली इट इज डिफरेंट, दैट इज कॉल्ड एलोट्रॉप्स एंड फेनोमेना इज कॉल्ड व्हाट, एलोट्रॉपी। समझे? इज इट क्लियर टू यू? तो एलोट्रॉप्स जो है तुम्हारा, द ग्रुप ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स विच आर फाउंड मोर देन वन फॉर्म, their physical properties is different but chemical properties is same,
that is called allotropes, and phenomena is called allotropy. ये एलोट्रॉपी एडजेक्टिव हो गया, एलोट्रॉपी, ठीक है। उसी तरह एक आइसोमर्स होता है, आइसोमर्स एंड आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स किसको कहते हैं कि कंपाउंड्स जो जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, उसको आइसोमर्स बोलते हैं। द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज कॉल्ड आइसोमर्स एंड फेनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। तो दोनों लिख तो लो, राइट डाउन, ये सब ओलंपियाड वगैरह में पूछ सकता है, राइट डाउन, लिख लो। एलोट्रॉप्स का लिखो, राइट डाउन। Did you bring the pen and copy with you? Every time, whenever the class started, you have to bring it. हाँ, लिख लो, लिखो, एलोट्रॉप्स लिखो। The group of similar elements, the group of similar elements which are found more than one form, the group of similar elements which are found more than one form, which are found more than one form, their physical properties is different but chemical properties is same, that is called what? That is called allotropes, and phenomena is known as allotropy, and phenomena is known as allotropy, right? लिख लिया, allotropes and allotropy। उसका हाँ, the group of similar elements, the group of similar elements which are found more than one form, which are found more than one form, their physical properties is different but chemical properties is same, that is called allotropes, and phenomena is called allotropy. The phenomena is called allotropy. इसका एग्जाम्पल आप जान ले, कार्बन का भी एलोट्रॉप्स होता है, क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स भी होता है, एमॉर्फस भी होता है ना, नॉन क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स भी होता है। जैसे तुम देखते होगे चारकोल, बोन चारकोल है, बहुत सारा होता है ना कार्बन का एलोट्रॉप्स, क्रिस्टलाइन में आ जाता है डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिस्टर फ्लोरेंस। उसी तरह फास्फोरस का एलोट्रॉप्स हो गया रेड फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस, सल्फर का रोम्बस सल्फर, स्कारलेट सल्फर, बहुत सारा है एलोट्रॉप का एग्जाम्पल। अगर पूछा जाए तो 10th में जाओगे तो ये एलोट्रॉप्स पहले स्टार्ट होगा। आइसोमर्स का लिख लो, द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, the compounds having same molecular formula but different structural formula is called isomers, and phenomena is called isomerism. The compound having same molecular